टीचर ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको टीचर ट्रांसफर पोर्टल के वेबसाइट को लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप इस यूआरएल का उपयोग करेंगे teachertransfer.jharkhand.gov.in। अब जैसे इसे लॉगिन करते हैं आपके सामने ये होम पेज खुल जाता है। आप इस वेबसाइट को लॉगिन करने के लिए या तो गूगल क्रोम या तो मोजिला फायरफॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे यह होम पेज आपके सामने खुल जाता है, सर्वप्रथम आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यह डैशबोर्ड खुल जाता है। आपको लॉगिन करने के लिए यूजर नेम एंड पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। पासवर्ड के लिए हम यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर बटन पे। आप देख सकते हैं यहां पे है इफ यू आर ए न्यू यूजर क्लिक हेयर टू गेट अ न्यू पासवर्ड। पासवर्ड के लिए आपको यहां पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है और आपसे ईमेल आईडी मांगा जाता है। आप यहां पे वही ईमेल आईडी फिल करेंगे जो आपका ई विद्या वाहिनी में अपडेटेड है। ईमेल आईडी अप्लाई करने के बाद फिर आपको यहां पे कैप्चा कोड फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको ईमेल न्यू पासवर्ड पे टिक करना है। अब जैसे ही ईमेल न्यू पासवर्ड करते हैं आपके ईमेल आईडी में एक नया पासवर्ड रिसीव हो जाएगा। जैसे ही आपको नया पासवर्ड रिसीव होता है आप पुनः लॉगिन बटन पे आएंगे और यहां पे यूजर नेम फिल करेंगे। यूजर नेम वो होगा जो आपको ई विद्या वाहिनी के माध्यम से प्राप्त हुआ है और पासवर्ड वो होगा जो अभी आपको ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ है। यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 9 2 यहां पे मैंने एक रैंडम यूजर नेम लिया और पासवर्ड वो लिया जो हमें ईमेल आईडी में प्राप्त हुआ था। देन कैप्चा कोड क्या होगा तो ये दोनों संख्याओं का योग होगा। जैसे लॉगिन करते हैं हमारे सामने ये डैशबोर्ड खुल जाता है। अप्लाई ऑनलाइन फॉर ट्रांसफर, एप्लीकेशन स्टेटस, जोन वाइज वैकेंसी लिस्ट, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन। यहां पे भी इंस्ट्रक्शन आपको अवेलेबल है। अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने ये सारी जानकारियां खुल जाती है। सबसे पहले आपसे पर्सनल डिटेल यानी व्यक्तिगत विवरण मांगा जाता है। इसमें सबसे पहले आपको अप्लाई करना है। आपका टाइप ऑफ ट्रांसफर क्या है, जैसे इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हमने चूज किया। उसके बाद कुछ जानकारियां यहां पहले से ही भरी गई हैं और कुछ जानकारियां ऐसा है जो आपको भरनी है। उदाहरण के तौर पे फादर नेम, मैंने फादर नेम फिल किया। फिर यहां पे कैटेगरी मांगी गई है तो कैटेगरी भी हम फिल करेंगे। यहां पे वो कैटेगरी होगा जिस पे आप बिलोंग करते हैं क्योंकि ये पर्सनल जानकारी है। फिर आप करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस भी फिल करेंगे। अगर आपका वर्तमान पता और अस्थायी पता एक ही है तो आप टिक बटन पे क्लिक करेंगे। अगर नहीं है तो आप दोनों को अलग अलग फिल करेंगे। ये सारे फिल करने के बाद अगला ऑप्शन आता है इन डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो यहां पे भी कुछ जानकारी मांगी जाती है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ सर्टिफिकेट इश्यूड, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, रेंज ऑफ डिसेबिलिटी एंड ये सारी जानकारी आपसे मांगी जाती है। अगर नहीं है तो आप नो पे टिक कर दें। उसके बाद आपसे मांगा जाता है रीजन फॉर ट्रांसफर, जैसे रेगुलर डिजीजेस,
स्पाउस वर्किंग अंडर झारखंड गवर्नमेंट, अदर या दिव्यांग, जो भी आपका रीजन है ट्रांसफर का वो चूज करना है। मैं यहां पे रेगुलर चूज करता हूं। अगर मैं यहां पे कोई और ऑप्शन चूज करता हूं तो उसका भी विवरण यहां पे मांगा जाता है, आप यहां पे उसके बारे में विवरण देना है। उसके बाद आप सेवेंस ड्राफ्ट करें। सारी जानकारियां हमारी सेव हो गई। फिर हमें नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करना है। जैसे ही नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करते हैं, अगला जो ऑप्शन है वो सर्विस डिटेल यानी कि सेवा विवरण है। यहां पे हमें अपने सारे डिटेल को फिल करना है, जैसे कैडर, आप किस टाइप के एप्लीकेंट हैं, एलिमेंट्री, अपर प्राइमरी एचएम, सेकेंडरी एचएम, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, एलिमेंट्री प्राइमरी, जो भी आप हैं फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहां पे यूडाइस कोड है वो ऑटो फिल है। अगर किन्हीं शिक्षकों का ये ऑटो फिल नहीं है तो आप खुद से भी यहां पे फिल कर सकते हैं और सारे स्कूल का विवरण भी खुद से फिल कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट अपॉइंटेड फॉर, आपकी नियुक्ति किस विषय के लिए हुई है, कैटेगरी, आपकी नियुक्ति किस कैटेगरी में हुई है, ग्रेड पे आपका क्या है, ये सारा विवरण आपने फिल कर दिया। मैंने बता दिया था कि अगर कुछ ऐसी जानकारी जो यहां पे फिल नहीं है वो आप खुद से भी फिल कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है परफॉर्मेंस डिटेल यानी प्रदर्शन विवरण। यहां पे आपको लास्ट 3 ईयर का अपना प्रदर्शन विवरण फिल करना है। उदाहरण के तौर पे 2019-20 में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, उनमें से फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, 2018-19 में कितने बच्चे हैं, उनमें से फर्स्ट डिवीजन कितने हैं, 2017-18 में टोटल बच्चे कितने हैं, उनमें से फर्स्ट डिवीजन कितने हैं। ये सारे विवरण को फिल करने के पास आपका स्कोर खुद ब खुद यहां पे जनरेट हो जाएगा। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट वाले हैं किसी और क्लास के कैटेगरी में तो आप ऐड रो के पे टिक करके और भी जानकारियां फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद अगला ऑप्शन है अर्लियर पोस्टिंग डिटेल, यानी कि इससे पहले आपकी पोस्टिंग कहां थी वो भी विवरण यहां पे फिल करना है। इसके लिए आपको ऐड रो पे क्लिक करना है, आपको अपने स्कूल का यूडाइस कोड यहां पे फिल करना है, स्कूल का नाम ऑटो फिल आएगा, अगर नहीं है तो आप मैन्युअली भी फिल कर सकते हैं। उस स्कूल में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग कितनी थी, ये सारा चीज आप फिल कर सकते हैं। फिल अगर एक से अधिक है तो आप ऐड रो पे क्लिक करके फिल कर सकते हैं। यदि आपका अर्लियर पोस्टिंग डिटेल किसी अदर स्टेट में है तो आप अदर स्टेट के चेक बॉक्स पे टिक करके फिल कर सकते हैं। आप इस तरह रो को डिलीट भी कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा रो ऐड हो चुका है तो। ये मैंने यहां पे अर्लियर पोस्टिंग डिटेल फिल कर दिया। इसके बाद हमें से एडिशनल डिटेल मांगा जाता है, यानी कि अतिरिक्त जानकारियां। अगर एएनओ एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर है, इफ एनएसएस ट्रेन टीचर है, स्कॉट्स एंड गाइड्स हैं तो सारे ऑप्शन पे यहां टिक कर सकते हैं, अगर है तो, नहीं है तो नन पे। अगर है तो टिक करने के बाद आपको उसका विवरण भी मांगा जाता है, जैसे सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट डेट्स, ये सारी जानकारी। अगर नहीं है तो नन पे टिक करें। उसके बाद आता है लोकल लैंग्वेज, स्थानीय भाषा ज्ञान। यहां पे वही भाषा का चयन होगा जो एज पर टीईटी है आपका।
सर्विस डिटेल फिल हो गया। आप एक बार यहां पे चेक भी कर सकते हैं कि सारी जानकारियां मैंने सत्य भरी है या नहीं। सेव एज ड्राफ्ट करके आप सारी जानकारियां मेरी सेव हो गई। सेव होने के बाद हम यहां पे नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करने के पश्चात हमारे पास ऑप्शन आता है स्थानांतरण विकल्प विवरण, ट्रांसफर ऑप्शन डिटेल। यहां पे वो सारा डिटेल हम फिल करेंगे जहां पे मुझे ट्रांसफर चाहिए। आपको जोन सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में करना है और उसकी प्रायोरिटी क्या होगी। एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आप अधिकतम यहां पे 6 प्रायोरिटी तक ही फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे टोटल 6 प्रायोरिटी ही फिल कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारियां सेव कर दी। सेव करने के पश्चात नेक्स्ट एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट एंड कंटिन्यू के पश्चात आपसे यहां पे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपके फोटो और जो भी आपने वहां पे फिल करी है, अगर किसी का एनसीसी का है तो एनसीसी का भी डॉक्यूमेंट मांगे जाएगा। अगर किसी का हैंडीकैप्ड का केस है तो उनसे भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट के डिटेल आपने उधर फिल किए हैं वो यहाँ पे आपसे मांगा जाएगा, उसे यहाँ पे आपको अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पश्चात हमें यहाँ पे डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे टिक करना है, देन प्रीव्यू सबमिट। आप यहाँ पे आपने जितनी भी जानकारियां भरी है उसका प्रीव्यू यहाँ पे एक साथ देख सकते हैं। अगर किसी तरह की इसमें त्रुटियां हैं तो अभी आप पीछे जाके सुधार कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के बाद कोई भी जानकारियों को हम बदल नहीं सकते। ये सारी जानकारियां चेक करने के पश्चात आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू फॉर फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट जैसे होता है आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। आप इसे फ्यूचर पर्पस के लिए सेव रख सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट करके भी रख सकते हैं। ये हो गया आपका वो सारा डिटेल जो आपने फिल किया था। धन्यवाद।